वैसे टोनी, वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो शाह ब्रदर्स से ज्यादा पावरफुल है? टोनी ने गहरी सांस भरी और फिर आसपास नजर घुमाकर देवेन के करीब आकर बोला, वो इसलिए क्योंकि वो बॉस बेब्स की मेंबर है। ये सुन अब देवेन शॉक दिखा। चल मैं डिटेल में बताता हूँ, कहकर टोनी ने देवेन का हाथ फिर से अपने गले में डाला, जो उसने शॉक में हटा लिया था, और फिर चलते चलते महादेवी का पूरा सिस्टम उसे समझाने लगा। ब्रो, इस कॉलेज में टोटल 3 गैंग्स ऑपरेट करती हैं, जाट पैंथर्स, टाइगर गैंग और बॉस बेब्स। देवेन हल्का सा हंसा। सीरियसली, ये गैंग्स का भी खेल चल रहा है अब इस कॉलेज में? ये खेल नहीं देवेन, बहुत खतरनाक है ये सब। पिछले हफ्ते एक लड़के ने सुसाइड किया था, आज एक लड़की की लाश मिली, तुझ पर हमला हुआ, इतना कुछ हो गया, पर एक भी बार कॉलेज अथॉरिटी या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये ताकत है इन गैंग्स की इस कॉलेज में। वो शाह ब्रदर्स टाइगर गैंग के सबसे डेंजरस मेंबर्स हैं। अपने लीडर के राइट और लेफ्ट हैंड है वो दोनों भाई। और जाट पैंथर्स और बॉस बेब्स, उसके मेंबर्स कौन हैं? देवेन के सवाल पर टोनी ने बताया, जाट पैंथर्स का लीडर है भरत, जो ज्यादा दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और बॉस बेब्स गर्ल गैंग है, जिसकी लीडर काशवी है। ये आयशा काशवी की बहुत खास मेंबर है। देवेन, ये गैंग्स एक दूसरे की राइवल हैं, बस कॉलेज में अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती हैं। देवेन ने फिर थोड़ा सोचकर कहा, और रॉकी भी टाइगर गैंग का मेंबर है, राइट? अब समझ आ रहा है, आयशा मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। मैंने उसकी राइवल गैंग के मेंबर को जो पीटा है, बॉस बेब्स को तो मैं लॉटरी की टिकट लग रहा हूँगा। अगर ऐसा है तो तूने ना करके बिल्कुल सही किया। देख देवेन, ये दोनों गैंग्स की लड़ाई में उलझना सही नहीं होगा, वरना इन दोनों गैंग के बीच तू शहीद हो जाएगा। टोनी ने उसे वार्न किया। शाम हो चुकी थी। नंदिता के बहुत समझाने के बाद भी पूरे कॉलेज में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स उसका साथ देने के लिए आगे आए थे। नंदिता ने 2 लोगों को वी वांट ट्रुथ का बैनर पकड़ा दिया और बाकियों को कैंडल्स बांटने लगी। ये सब देख दूर खड़ा देवेन हंसते हुए पलट गया और सिगरेट मुंह में रखकर बोला, सच कहूं टोनी, मैं आज तक जितनी लड़कियों से मिला हूं, उसमें से तेरी ये दोस्त सबसे अनोखी है। किसी और के लिए इतनी सरदर्दी क्यों पाल रही है? उसने सिगरेट का कश लिया। तभी टोनी बोला, वजह अपनी आंखों से देख लो। ये सुनकर देवेन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहां सामने एक बुजुर्ग कपल नंदिता के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। नंदिता उन्हें रोक रही थी। उस कपल ने फिर हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया था। ये रीना के माँ बाप हैं। नंदिता उनकी मरी हुई बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। टोनी उन बूढ़े कपल की पहचान बता रहा था, पर यह नजारा देख देवेन की नजर नंदिता पर टिक सी गई थी। जिस तरह वो रीना की मां को गले लगाकर उन्हें संभाल रही थी, ये देखकर देवेन को पता ही नहीं चला कब वो हल्का सा मुस्कुराया। टोनी ने ये सब नोटिस किया और बोला, अब मेरी दोस्त के बारे में क्या कहोगे? देवेन ने तुरंत नजर फेर ली और सिगरेट के कश लेने लगा। तभी नंदिता उनके पास आ गई। उसने एक पल देवेन को घूर कर देखा और फिर टोनी को कैंडल देते हुए बोली, कम ऑन पीनट, हम मार्च शुरू करने वाले हैं। रीना के मम्मी पापा भी आ गए हैं। चल, अगर तुम्हें सर्कस का पार्ट नहीं बनना है तो यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिता के पूछते ही देवेन एरोगेंटली बोला, क्यों? ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी। इससे पहले दोनों के बीच झगड़ा बढ़ पाता, टोनी नंदिता को अपने साथ ले गया। सभी स्टूडेंट कैंडल मार्च के लिए रेडी थे। नंदिता सबसे आगे खड़ी थी। We want truth, we want justice। वो सब कैंडल मार्च करते हुए कॉलेज कैंपस से बाहर आए ही थे कि तभी एकदम से पटाखों के फटने की आवाज आनी शुरू हो गई। सभी स्टूडेंट्स चीखते हुए इधर-उधर भागने लगे। पटाखों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ धुआं फैल गया था। वहां मौजूद सभी लोग खांसने लगे। उनकी आंखें जलने लगी थी। ये देख देवेन दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। नंदिता, नंदिता! वो चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगा, पर पटाखों के शोर में उसकी आवाज दब गई थी। उधर नंदिता रीना के माँ बाप को संभालने की कोशिश में लगी थी। अंकल, आंटी, टोनी, मेरी मदद करो, इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। टोनी खांसते हुए बुजुर्ग कपल की मदद करने लगा। नंदिता भी पीछे आ रही थी, पर तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। कौन है? छोड़ो! नंदिता कुछ कर पाती उससे पहले ही उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया गया। एक शख्स नंदिता को अपनी बाहों में उठाए उस धुएं की आड़ में उसे वहां से ले गया। नैंडी! नैंडी! टोनी ने आसपास नजर घुमाई, पर उसे धुएं में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देवेन को देखा। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराई आवाज में बोला, देवेन, नैंडी कहीं नहीं मिल रही, अभी यही थी।
पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। कहीं वो शरद। क्या टोनी का शक सच था? क्या सच में शरद ने नंदिता को उठवाया था? क्या देवेन उसे बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।